राधे राधे। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक भिखारी नजर आता है। तो अर्जुन को उसके ऊपर बहुत दया आ जाती है और वो सोचते हैं चलो क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। तो वो क्या करते हैं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं उस भिखारी को दे देते हैं। तो भिखारी खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी उन स्वर्ण मुद्राओं को लेके अपने घर वापस जाने लगता है। जैसे ही वो रास्ते में वापस जाने लगता है तो एक चोर आके उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं उसे चोरी करके ले जाता है। भिखारी बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन वापस उसी जगह पे आके बैठ के भीख मांगने लगता है। अर्जुन और कृष्ण भगवान फिर उसी रास्ते से निकलते हैं। अर्जुन उस भिखारी को देखते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें कल स्वर्ण मुद्राएं दी थी, फिर क्या हुआ। तो भिखारी बताता है कि ऐसे ऐसे एक चोर चोरी करके ले गया। अर्जुन बोलते कोई बात नहीं, उदास मत हो, चलो ये हीरा रख लो और अपनी सुकून से ज़िंदगी व्यतीत करो। वो हीरा लेके बहुत खुश हो जाता है और वापस घर जाते जाते ये सोचता है कि अब मैं इस हीरे को बेच के अपने लिए ये सब चीज़ें खरीदूंगा, अपनी सुकून की ज़िंदगी जीऊंगा, ऐसा सोचते सोचते जाने लगता है। घर जाके वो क्या करता है कि आज तो दिन पूरा ख़त्म हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, मैं इस हीरे को कहीं छुपा देता हूँ ताकि फिर से कोई चोर चोरी ना कर ले, और कल मार्केट में जाके बेच दूंगा। तो वो क्या करता है, एक मटके के अंदर उस हीरे को छुपा के सो जाता है। सुबह होती है। भिखारी की पत्नी क्या करती है, सुबह पानी भरने के लिए नदी पर जाना होता है। तो वो क्या करती है, 5 मटकों में से उसी मटके को लेती है जिसके अंदर हीरा रखा होता है, और लेके नदी पर पानी भरने चली जाती है। जैसे ही वो नदी में मटके को डालती है, वो हीरा एक मछली के पेट में चला जाता है। वापस आते हैं, घर पे वो आती है। तो जो भिखारी था वो सो रहा होता है। वो उठता है, बोलता है कि वो मटका कहाँ गया, वो हीरा कहाँ गया। तो वो भी हाथ से चला गया। वापस वो उसी जगह पे जाके बैठ के भीख मांगने लगता है। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने अर्जुन 2 बार कोशिश की, अब एक बार मैं इसकी मदद कर देता हूँ। वो उसको 2 रुपये देते हैं, खुशी खुशी चले जाते हैं आगे। भिखारी वो 2 रुपये ले लेता है, फिर वो सोचता है इससे मेरा तो कुछ नहीं होगा, और वो उदास होके वापस जाने लगता है। जब रास्ते में वो जा रहा होता है तो सामने से एक मछुआरा अपनी टोकरी के अंदर बहुत सारी मछलियों को लेके वापस आ रहा होता है। तो वो देखता है कि उस टोकरी के अंदर एक एक मछली जिंदा है, बाकी सब तो मर चुकी है। तो वो सोचता है क्यों ना ये 2 रुपये दे के मैं इस मछली की ही जिंदगी बचा दूं, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला ये 2 रुपये में। तो वो उस मछुआरे को 2 रुपये देता है और उससे वो मछली खरीद के उसको वापस नदी के अंदर डालता है। जैसे ही वो उसे नदी के अंदर डालता है तो वो मछली उसे वो हीरा वापस कर देती है। और जैसे ही उसे हीरा मिलता है तो वो खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तभी वो चोर भी, जिसने उनसे स्वर्ण मुद्राएं चोरी की थी, वो चोर भी वहीं से निकल रहा होता है। वो सोचता है कि शायद इसने मुझे पकड़ लिया, इसने पहचान लिया और ये गांव वालों को बुला के मुझे पीटने वाला है। तो वो उसको बोलता है भाई ले तेरी सोने की मुद्राएं रख, पर तू चिल्ला मत, मिल गया वरना लोग मुझे मारेंगे। उसे दोनों चीजें मिल गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पहली बार 2 बार अर्जुन ने उसे कुछ भी दिया तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, पर तीसरी बार जब कृष्ण भगवान ने उसे खाली 2 रुपये दिए तो उसने अपने बारे में न सोच के उस मछली के बारे में सोचा। तो भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा करने के लिए हमेशा अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। राधे राधे।